सर ये बताइएगा कि खत के मंदरजात पर तो हम जाएंगे, लेकिन जो सिक्योरिटी जराए कह रहे हैं कि अभी तक ऐसा कोई खत उन्हें नहीं मिला, और अगर मिला भी तो ना ही वो उसमें इंटरेस्टेड है। अगर मिला भी तो जो भी ये मामलात हैं ये हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान यानी ओपोजिशन के दरमियान होने चाहिए। देखें, ये बात मैं इससे पहले कई दफ़ा कर चुका हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कर चुका हूँ जी कि पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट या अदारा इनसे कोई बात नहीं करेगा। ये बात जो है ये पॉलिटिकल साइड पे ही होनी है, वो पॉलिटिकल पार्टीज से होनी है या गवर्नमेंट से होनी है। और उसके लिए जो एक सिलसिला शुरू हुआ था, यानी दोनों तरफ से मुज़ाकरात की कमेटीज़ बनी और उनके ऊपर जो है वो काम शुरू हुआ, मीटिंग्स हुई, उस सिलसिले को कंटिन्यू रखा जाना चाहिए था। भले कोई बात तय होती या नहीं होती, लेकिन डिसकनेक्ट जो है, यानी जो डेडलॉक है, वो तो किसी मसले का हल नहीं है। हल डायलॉग ही है, और डायलॉग से कोई ज़रूरी नहीं है कि आज आपने मीटिंग की है और सारे मसाइल आज ही हल हो जाएं। हो सकता है कि आपको इसके लिए जो है वो दोबारा सहबारा मिलना पड़े, 10 दफ़ा मिलना पड़े। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का, पॉलिटिकल लीडरशिप का ये रवैया होना चाहिए। और ये बदकिस्मती से पीटीआई की तरफ जो है इसकी काफ़ी जो है ना वो आप समझ लें कि कमी है। इससे पहले भी और अब भी जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो उन्होंने पहली के बाद दूसरी मीटिंग, दूसरी के बाद तीसरी मीटिंग बड़ी मुश्किल से की, बड़ी जो है वो दिक्कत से की। हालांकि इसमें तो कोई ऐसा मामला नहीं था, नहीं होना चाहिए था। तो अब भी ये जो ख़त है, ये ख़त दरअसल जो है ये चार्जशीट है। यानी वो ऐसा तो ना समझें कि जो वो करें तो दूसरों को समझ ना आए। हमें नहीं इस बात की समझ कि ये ख़त क्या है। ये कोई ख़त नहीं है, कोई दरख्वास्त नहीं है, ये चार्जशीट है। और इस तरह से आप अगर अपने रियासती अदारों को चार्जशीट करेंगे और इस तरह से जो है वो उस बात को फिर पूरी दुनिया के सामने फैलाएंगे, यानी मीडिया को जारी करेंगे, तो उसके बाद फिर अगर आप तवक्को करेंगे कि उधर से कोई जो है वो मुनासिब या कोई नरमी का मैसेज आएगा। अच्छा, जो खत पीटीआई ने दिखाया है उसके मंदरजात में 190 मिलियन पाउंड के केस के फैसले का भी जिक्र है, जुडिशल कमीशन ना बनाने की शिकायत भी वो कर रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात तो उन्होंने 3-4 रोज पहले ही खत्म कर दिए थे। तो क्या 190 मिलियन पाउंड में सजा की वजह से ये मामला रुका, डेडलॉक उसमें आया, या वाकई जुडिशल कमीशन ना बनने की वजह से उन्होंने मुज़ाकरात खत्म किए? नहीं, चले मैं आपकी बात ले लेता हूँ। क्या जुडिशल कमीशन अगर नहीं बनेगा तो फिर बात आगे नहीं हो सकती? उनकी राय तो यही है ना सर। देखिए, मामला ये है कि अगर आप किसी भी मामले पे ऊपर जिद करें कि जी ये होगा तो हम आगे चलेंगे, तो इस तरह से तो फिर बात नहीं चलती। उन्होंने अगर जुडिशल कमीशन की बात की थी तो हमने को आगे से जो है वो ये तो नहीं कहा कि जी बिल्कुल आप बात ही ना करें। हमने भी उनको एक जो है वो हल पेश किया, और मैं इस बात के ऊपर आर्गू कर सकता हूँ कि एक पार्लिमानी कमीशन या पार्लिमानी इंक्वायरी कमेटी जो है वो दैट इज़ मोर दैन टू जुडिशल कमीशन। उसकी पावर्स, उसका तरीक़ाकार जो है वो किसी तरह से भी जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट है उससे कम नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर अंदाज से जो है वो इश्यूज़ को एनालाइज किया जाता है। ये पॉलिटिकल इश्यूज़ है ना, ये को हमने कोई किसी जो है वो केस का फैसला तो नहीं करना उसमें। तो लेकिन इसके ऊपर बैठ के बात हो सकती थी। हमारा नुक्ता नज़र वो सुनते, अपनी बात वो हमें समझाने की कोशिश करते। लेकिन अगर आप ये रवैया अपनाएं कि जी मेरी ये बात है, अगर आप मानते हैं तो ठीक है, वरना फिर मैं तो जा रहा हूँ, तो ये रवैया मुज़ाकरात में नहीं होता। ये पॉलिटिकल रवैया नहीं है, और इसी बात की जो है वो कमी है। और ये कमी जो है वो साल हाँ साल से चली आ रही है
इससे पहले जो है वो इन बिटवीन PMLN और पीपल्स पार्टी थी, जब वो किसी मामले पे पहुँचे, चार्टर ऑफ इकॉनमी हुआ और मामला जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो उनका जो है वो आगाज़ हुआ, तो उसके बाद अब 10-12 साल खान साहब को हो गए हैं, तो अब फिर वही बात है। तो इस तरह से अब मुल्क जो है वो इन चीज़ों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये चीज़ें आगे चलती चलती जो है ना वो अब गुंजाइश और स्पेस जो है वो बड़ी कम रह गई है। तो रान साहब अब वट क्या है? क्या अभी गवर्नमेंट की जानिब से PTI को मुज़ाकरात की खुली ऑफर है कि आए बैठें, जो आपकी डिमांड्स हैं आगे चलकर देखिए बैठेंगे तो मामला आगे जाएगा ना? देखें अपना आदिल साहब, कोई इसमें ऑफ़र या कोई इसमें जो है वो अपना जो है मामला जो है वो इस तरह से नहीं है कि जिस तरह से कोई सौदेबाजी हो या कोई इस तरह का हो कि जी ये होगा तो ये होगा। पार्लिमानी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो कि इस वक्त मौजूद है, भले वो जिस शक्ल में भी है, मैं इस बहस में नहीं पड़ता, चले मान लेते हैं कि कमज़ोर शक्ल में, और कमज़ोरी भी तो हमारी वजह से है ना, उसके ज़िम्मेदार सियासतदान है, उसके ज़िम्मेदार सियासी जमातें हैं जो आपस में बैठती नहीं है, आपस में मामलात को तय नहीं करती, उसके बाद फिर रोना रोती हैं कि जनाब ये हो गया वो हो गया, मुदाखलत हो गई। तो इसका एक ही हल और एक ही रास्ता है और वो डायलॉग है। पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में बैठे और बैठ के इश्यूज़ को रिजॉल्व करे, तरीक़ाकार तय करे, कंसेंसस करे, इलेक्शन का, हुकूमत का, टेन्योर का, इन सारी चीज़ों को जो है वो बैठ के, अगर इलेक्शन सही नहीं हो रहे, अगर उन्हें गिला है कि 24 का इलेक्शन सही नहीं हुआ तो हमें गिला है कि 18 का सही नहीं हुआ। तो ये तो बात इस तरह से नहीं है कि जी 18 में जब हमने कहा था सही नहीं हुआ तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि जी ठीक है जी आएँ अब बैठ के जो है वो इस मामले को हल करते हैं और दोबारा इलेक्शन करवाते हैं। तो अब फिर वो ऐसी तवक्को क्यों रखते हैं कि उनके कहने के ऊपर जो है वो सारा कुछ हो जाएगा? ये मामला जो हैं ये पॉलिटिकल लीडरशिप ने बैठ के तय करने हैं। बल्कि अब तो जो सूरत हाल यानी मुल्क की जो बलूचिस्तान में है, जो KPK में है, जो सूरत हाल है, उसके पेश नज़र तो शायद अब पॉलिटिकल लीडरशिप को अपने साथ कुछ और लोगों को भी बिठाना पड़े, इस्टेब्लिशमेंट को भी बिठाना पड़े, जुडिशरी को भी बिठाना पड़े और बैठ के जो है वो मामलात को जो है वो रिज़ॉल्व किया जाए, तय किया जाए। और अगर ये नहीं किया जाता तो इसमें फिर नुकसान है। अच्छा रान साहब, 20वीं आईनी तरमीम के आर्टिकल 2 उसके मुताबिक अगर मुख्तलिफ हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र होते हैं वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकते। अब जो मुखालिफ है इस चीज़ के, उनका गिला ये है कि जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम लाई गई मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए कि वो चीफ जस्टिस ना बन सके, तो इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी किया जा रहा है। नहीं ये कितने नहीं देखें, ये कितनी बेमानी और यकतरफा बात है कि 26वीं तरमीम लाई गई मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए। 26वीं तरमीम में जो ये बात आई है कि सीनियर मोस्ट डज नॉट मीन सीनियर इन लेंथ ऑफ सर्विस, बल्कि इससे मुराद है कि वो आदमी कंपिटेंस में भी जो है वो सीनियर होना चाहिए, और एक आदमी को नहीं 3 आदमी को लोगों का पैनल होना चाहिए, और द बेस्ट अमंग 3 वो सीनियर मोस्ट होगा। ये असूल किसने बनाया? जुडिशल कमीशन में जब पंजाब का चीफ जस्टिस मुकर्रर होना था, जब वहाँ से जजेस सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होने थे, तो नॉट द सीनियर मोस्ट इन लेंथ ऑफ सर्विस बट द सीनियर मोस्ट, द मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड सीनियर अमंग 3 सीनियर मोस्ट। ये असूल किसने बनाया था? जुडिशल कमीशन की। निकालें प्रोसीडिंग्स, अगर वहाँ पे आपको सैयद मंसूर अली शाह साहब का नाम ना मिले तो फिर आप कल को मेरे साथ दोबारा प्रोग्राम कर लें। वो भैया आपने एक असूल बनाया है, जुडिशल कमीशन में बैठ के बनाया है, पार्लियामेंट ने
आपकी इस बात को जायज़ समझा, मुनासिब समझा और पार्लियामेंट में उसको जो है वो लेजिस्लेट कर दिया, उसके मुताबिक अमेंड कर दिया। अब आप कहते हैं कि जी रास्ता रोकने के लिए जो है वो किया गया है। चीफ जस्टिस जो है वो नहीं बन सकता ट्रांसफ़र होकर आने वाला जज। आर्टिकल 200 पढ़ें, कहाँ लिखा है उसमें कि नहीं बन सकता। अगर उसमें लिखा है तो बिल्कुल नहीं बनेगा, और अगर उसमें नहीं लिखा और इससे पहले भी बनते रहे हैं तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर इसको जो है वो इस तरह से जो है वो एक पॉलिटिकल लिंक देना। रान साहब, पिक का ऑर्डिनेंस अभी चैलेंज हो चुका है। आप हमारे प्रोग्राम में बार बार कह चुके हैं कि सहाफती तंजीमों के साथ हुकूमत बैठने और मुशावरत के लिए तैयार है। ख्वाजा साद रफीक की जो स्टेटमेंट आई है वो ये कहते हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि इस तरह के कवानीन की छड़ी वक्त बदलने के साथ साथ बनाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होती है, इसीलिए ट्राइब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अपील का हक हाई कोर्ट्स को देना जाना चाहिए और मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए। मीडिया तंजीमें इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, क्यों नहीं गवर्नमेंट एंगेज कर रही है आपकी? जी, मैं ख्वाजा साद रफीक साहब की इस बात से 100% मुत्फिक हूँ कि हुकूमत को एंगेज करना चाहिए, और आज भी बात हुई है, और मेरा तो ख्याल है कि ये एंगेजमेंट का अमल जो है ये शुरू हो चुका है। लेकिन बहरहाल अगर नहीं हुआ तो ये होना चाहिए, एंगेज किया जाना चाहिए। और सहाफ़ी तंजीमों का जो एप्रीहेंशन है कि ये मिसयूज़ होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो एक जनरल मीडिया है, सोशल मीडिया से और उस वल्गर मीडिया से हट के जिसके लिए ये बनाया गया है, तो बिल्कुल उसको इंसुलेट किया जाना चाहिए। कोई ऐसे सेफगार्ड, सेफ्टी मेजर्स रखे जाने चाहिए। और मीडिया की जो लीडरशिप है उनसे भी मेरी ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो भी इस बारे में सियासी जमातों जैसा रवैया ना बनाएं और वो बैठें टेबल के ऊपर, और इस मामले को बिल्कुल हल होना चाहिए। और जहाँ तक इस पीका एक्ट का तल्लक है, ये मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए, इतना ही सख्त होना चाहिए। ये वल्गैरिटी और जिस तरह से किसी की इज्जत महफूज नहीं है। अब वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, जिसको जो मर्ज़ी करता जो है वो आप दिखा दें, जिसके मुंह से जो मर्ज़ी जो है वो निकलवा दें। अब तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इससे भी ज़्यादा अगर उन लोगों के लिए सख्त कानून बनाया जाए तो वो भी कम होगा। लेकिन मिसयूज़ का यहाँ तक तल्लक है, बिल्कुल दुरुस्त है, ये मिसयूज़ नहीं होना चाहिए अगेंस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स, अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड अगेंस्ट मेन मीडिया। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें सेफगार्ड्स लेने चाहिए। राज साहब, ड्यूरिंग द इंटरव्यू एक बात की, एक सवाल अभी मेरे जहन में आखिर में वो करता चलूँ। आप ये कह रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ और हुकूमत में मुज़ाकरात होते हैं तो मुल्की हालात के पेश नज़र अब इस्टेब्लिशमेंट को भी उसमें बैठना पड़ेगा, बिठाना चाहिए और जुडिशरी को भी बिठाना चाहिए। क्यों आप समझते हैं कि ये ज़रूरी है? देखें, इसमें बलूचिस्तान में जो हालात हैं, तो किसी वक्त तो ये था ना कि नेशनलिस्ट जदोजहद कर रहे थे और उनका एक अपना मखसूस सियासी नज़रिया था। आज जो लोग वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट या मसल्ह अफवाज से या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से जो है वो यानी लड़ रहे हैं या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो उन लोगों का तो कोई नेशनलिज्म का नज़रिया नहीं है ना।